So, hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. So, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कांट बी रिवर्सेबल बाय फिजिकल मेथड. सो इसमें डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और वो रिवर्सेबल नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व करता है? सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल चेंज है? सो चेंज इन स्टेट में चेंज होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो ये चेंज स्टेट में चेंज होता है. चेंज इन कलर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है. फिर चेंज इन टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर हाई जा सकता है. इवॉल्व ऑफ गैस, अगर टेम्परेचर हाई जाएगा तो गैस भी प्रोड्यूस होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. सो इधर केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं. सो डाइजेशन ऑफ फूड ये एक है. जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं वो एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का. रस्टिंग ऑफ आयरन में जो जंक लग जाता है वो भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का. फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जब बनता है सो वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है. अभी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स किसे बोलते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स. और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट द्वारा कुछ न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. सो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस में जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, when magnesium ribbon burnt in air मतलब ऑक्साइड गैस gives us magnesium oxide, ठीक है. सो ये जो मैग्नीशियम है और ये सो ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये प्रोडक्ट है. सो हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया, अभी हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस. सो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस. ये सब्सटेंसेस का सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्सीजन मतलब O, वाटर H2O. तो ऐसे जो उनके सिंबल्स होते हैं सब्सटेंसेस से कि वो यूज़ करते हैं ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट. और साथ ही साथ वो कौन सा फिजिकल स्टेट में, गैस में है, सॉलिड में है, या लिक्विड में, या एक्वेस फॉर्म में, ठीक है. सो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, तो हमें इसको केमिकल इक्वेशन में शो करना है, तो हम शो करेंगे Mg. और ये कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन कौन से स्टेट में? गैस स्टेट में, तो ये हमने G लिख दिया. ओके, तो प्रोडक्ट होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये कौन से स्टेट में रहेगा? सॉलिड. ओके, तो इसके लिए आपको ये सबके सब्सटेंसेस के सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे. अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर लेना, ठीक है. फिर एक्वेस, ये 4 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये चौथा न्यू तरीका एक्वेस में क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर. मतलब ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, ठीक है. अभी इसमें क्वेश्चंस आता है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस. जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसे कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देखेंगे. सो ये देखो, Fe प्लस H2O, ठीक है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2O. ओके, अभी इधर Fe मतलब आयरन एक है, लेकिन आयरन इधर 3 है. ओके, सो पहले तो आप ऐसे एक टेबल बना लो जिसमें एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है. ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट. ओके, सो ये तीनों का एक टेबल बना लो. ओके,
एलिमेंट में क्या करोगे, एलिमेंट्स के नाम डाल दोगे। Fe मतलब आयरन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, ओके, वो हमें देखना है। सो Fe है 1 और प्रोडक्ट में है 3, तो हमने क्या किया, Fe के सामने 3 लगा दिया, ठीक है। 3 1 जा 3। तो देखो क्या, पहले तो आप ये टेबल बना दो, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर एलिमेंट में आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। अभी क्या करो, इधर देखो आयरन 1 है तो 1 है और इधर 3 है तो 3 है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम इधर आगे नहीं लिख सकते, इसके इधर नीचे नहीं लिख सकते, हमेशा हमें प्रोडक्ट इधर आगे लिखना पड़ेगा। सो ये हमने 3 एटम लगा दिए तो Fe 3 हो गया, 3 हो गया, तो दोनों साइड बराबर बराबर हो गया, ओके। अभी हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा इधर 1 है और इधर 4 है, तो इधर अपने को ऑक्सीजन स्टेबल करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, हम इसके आगे 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4। हम इधर 4 नहीं लगाएंगे, हम आगे लगाते हैं हमेशा, ठीक है। सो हमने 4 लगाया तो 1 4 जा 4, क्योंकि इसका 1 एटम है ना, इसलिए 1 4 जा 4। लेकिन इधर क्या है, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन अभी 8 हो गया और इधर तो 2 ही है, तो अभी मैं टू हाइड्रोजन के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए। सो 4 मल्टीप्लाई किया, सो 4 मल्टीप्लाई किया तो इधर हाइड्रोजन भी 8 आ गया। सो ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया और इधर आयरन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर दिया। आगे हम बहुत क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बात आती है वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी हमें ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, क्यों करते हैं हम। सो लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मैटर can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहते हैं कि जो मैटर है उसे ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसलिए दोनों साइड बराबर ही होगा, इसलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो दोनों जगह इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट में भी सेम होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये केमिकल रिएक्शंस के भी तरह तरह के टाइप होते हैं। सो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 या 2 से अधिक जब रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा A प्लस बी, दोनों अलग अलग का एलिमेंट है, ठीक है, दोनों को अगर मैं करूं तो प्रोडक्ट आएगा AB, कंबाइन करूं तो प्रोडक्ट आएगा AB। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल मतलब C कार्बन, ओके, और सॉलिड होता है प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 मतलब हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में, प्लस O2 जो गैस फॉर्म में, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो बन जाएगा H2O जो लिक्विड होगा, ओके। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसमें ये कंपाउंड है और डिकम्पोज मतलब अलग कर देना। सो इस कंपाउंड का अगर हम लोग अलग कर देंगे तो B प्लस सी आ जाएगा। इसमें क्या था, A प्लस बी इक्वल से भी था और इसमें एक कंपाउंड है, अगर एक कंपाउंड का हम लोग अलग करेंगे तो 2 एलिमेंट या उससे अधिक एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। सो इसके भी टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा तरह का होता है। थर्मल मतलब हीट, तो जो हीट द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट, जो कंपाउंड करंट द्वारा अलग किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन मतलब जिसको हम लोग सनलाइट द्वारा डिकम्पोज करते अलग करते हैं उसको बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। सो प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं।
सो इधर प्रॉपर डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3 है, कार्ब कार्बन कार्ब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो अगर हम लोग उसको हीट द्वारा डिकम्पोज करेंगे सो वो दो एलिमेंट में बच जाएगा, CaO कार्बन ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉरी, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिंग आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल H2O वाटर है, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूँ तो वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू H2 प्लस O2 गैस, ठीक है। फिर फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब जो कंपाउंड जो डिकम्पोज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उसको बोलते हैं हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड है, तो अगर मैं उसको सनलाइट द्वारा डिकम्पोज करूँ तो सिल्वर प्लस क्लोराइड में अलग हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अभी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सो उसके अंदर हम लोग एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाल देंगे। ओके, सो वो जो सॉल्यूशन का जो लेस रिएक्टिव होगा वो रह जाएगा और जो उसका बाकी पार्ट है वो उस मोर रिएक्टिव के साथ जुड़ जाएगा। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आयरन प्लस CuSO4 है, मतलब कॉपर सल्फेट है, एक सॉल्यूशन है। ओके, मान लो ये एक सॉल्यूशन है CuSO4, उसके अंदर मैं एक आयरन नील डालता हूँ। क्या डालता हूँ? आयरन नील डालता हूँ। तो मैंने इसके अंदर आयरन नील डाला, फिर जब मैंने इससे आयरन नील निकाला तो इस सॉल्यूशन में क्या बच गया? इस सॉल्यूशन में बच गया Cu सिर्फ कॉपर बच गया। क्यों कॉपर बच गया? और जो सल्फेट था वो आयरन के साथ जुड़ गया, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। इसलिए क्या हुआ कि जो आयरन था, जो सल्फेट था वो आयरन के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। और जो Cu था वो लेस रिएक्टिव था, तो इस सॉल्यूशन में सिर्फ Cu ही बच गया। ओके, फिर आफ्टर रिएक्शन जो नील का कलर था वो येलोइश कलर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, होप। फिर क्वेश्चन फोर्थ टाइप का है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड्स तो फॉर्म होते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। जो आयंस होते हैं दोनों कंपाउंड के, उसके एक्सचेंज से न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इधर आप एग्जांपल देखो, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सो इधर क्या किया हमने? आयंस क्या किया? चेंज कर दिया। ओके, सो ये बेरियम को सल्फेट के साथ जोड़ दिया तो बन गया बेरियम सल्फेट। और ये सोडियम के आयंस क्लोराइड के साथ चेंज हो गए तो बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो इसमें क्या हुए? जो आयंस थे वो चेंज हो गए। उसके बाद आता है प्रेसिपिटेट। सो इट इज़ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड डेट emerges फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। सो प्रेसिपिटेट, आप इस प्रेसिपिटेट इस चीज़ से समझ लो कि वो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है। ओके, उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बोलते हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यह रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, Cu प्लस O2, ठीक है। सो इधर बन गया CuO। इधर क्या थे? रिएक्टेंट में दोनों अलग थे, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन जुड़ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो ये कौन से टाइप का रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो CuO प्लस H2O, ठीक है। सो प्रोडक्ट में हम देखें तो Cu हो गया, O क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। फिर H2O हो गया, सो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, H2 के साथ जुड़ गया, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें तो दोनों ही आ रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही आ रहे हैं। सो ये किस टाइप के क्या होगा, सो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ अप्लाई हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है। सो कोराइजन, कोराइजन मतलब क्या होता है, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल, हेंस मेटल सेड टू बी कोराइड। ठीक है। सो मान लो एक मेटल है जो आपने बाहर रख दिया खुले में, या आप देखते हो आयरन के ऊपर रस्ट जम जाता है, तो उसी को ही हम कोराइजन बोलते हैं। क्यों, रस्ट कैसे जमता है, क्योंकि मॉइस्चर और एयर के वजह से वो रस्ट हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन जो कहा मैंने, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाता है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं या ग्रेसिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से वो एकदम न्यू रहेगा और उसके ऊपर कभी रस्ट नहीं जमेगा। उसके बाद आता है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। सो ऑक्सीडेशन वो होता है जब फैट्स और ऑयल्स को हम लोग खुले में रख देते हैं तो एक गंदी तरह की बास आती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे आपने चिप्स खाया होगा, तो अगर मान लो चिप्स का पैकेट फटा हुआ हो तो उसके अंदर का जो चिप्स रहता है वो कैसा नरम नरम हो जाता है, और कुछ आध घंटों के बाद या दिनों के बाद उसमें गंदी बदबू आने लगती है, तो वह रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। इसलिए जो चिप्स होते हैं उनके अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन एक्सिस्ट किया जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के। ठीक है। अभी केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करें, CH4 मतलब मीथेन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम बर्न करें तो प्रोड्यूस होगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O वाटर प्लस एक हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा। ये एक्सोथर्मिक का है क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है ना, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिस रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एनर्जी यूज करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। इस चैप्टर में इतना ही था, इतनी चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। That's all. Thank you.